camera is rolling and here we are and the reason कि आज का स्टोरी टाइम हम अलग शूट कर रहे हैं एंड अलग डाल रहे हैं इज ये वीडियो जितना हो सके उतने लोगों के पास पहुंचना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एनी अदर स्टोरी, इट्स अ स्टोरी जिसमें हम भी फंसे हैं. द फ्रॉड दैट हैपेंड इन HAL सोनावड़ा. इसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों को पता भी होगा एंड बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा जो HAL में नए हैं. सो बात है 2008 की, व्हेन आई वाज अ किड. तो उस टाइम पे क्या होता है, वैसे जनरली मिडिल क्लास लोगों का सपना क्या होता है, भुवनेश्वर जैसे सिटी में या फिर एक बड़े से सिटी में एक घर हो, एक लैंड हो जहां पे वो अपना घर बना सके एंड अपने सपनों को पूरा कर सके, राइट. सो वही सपना लेके 600 एम्प्लॉयज ट्रस्ट किए थे HAL हाउसिंग सोसाइटी पे 2008 एंड HAL हाउसिंग सोसाइटी ने ये सपना दिखाया कि विल गेट अ ह्यूज प्लॉट एंड जिसमें आपके सबके छोटे छोटे प्लॉट्स होंगे एंड जो इंटरेस्टेड है दे कैन बाय एंड वो प्लॉट होने वाला था भुवनेश्वर में. सो भुवनेश्वर का नाम सुन के बहुत लोग राजी हो गए. वैसे बात रही 2008 की, तब ना हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल था, ना घर घर में स्मार्टफोन्स थे, ना ही घर में कंप्यूटर था. सो उस टाइम पे जो भुवनेश्वर में जाके रहा है उसी को भुवनेश्वर के बारे में प्रॉपर आइडिया था. आज के डेट में भी आप एक सिटी में जाके अच्छे से रहते हो, घूमते फिरते हो, तब जाके आपको आइडिया होता है, राइट. एंड फिर भी आप वहां पे रहने के बाद भी आपको चप्पे चप्पे का आइडिया नहीं होता. सो वही हाल था बहुत सारे एम्प्लॉयज का. बस उन्होंने ट्रस्ट किया हाउसिंग सोसाइटी पे कि यस वो हमारा सपना पूरा करेंगे. बट उनको थोड़ी पता था यार यहाँ पे तो आस्तीन के सांप थे, उनको नहीं पता था, राइट. 600 एम्प्लॉयज ब्लाइंडली बिलीव किए हाउसिंग सोसाइटी में एंड उस टाइम पे, ये बात है 2008 की, उस टाइम पे एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड जो फाइनल सेटलमेंट होता था उसमें भी बहुत कम अमाउंट मिलता था. एज आई नो 14 to 20 लाख उस टाइम पे मिलता था एम्प्लॉयज को FNF में, राइट. सो उनके लिए 2 लाख वॉज अ ह्यूज अमाउंट एंड 2 लाख दे आर इन्वेस्टिंग. इट्स लाइक they want to achieve their dream, it's their dream and they want to achieve it anyway, anyhow, right. उसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया. बहुत लोगों के पास तो पैसे भी नहीं थे, वो यहाँ वहां से अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से मांग के यार वो जमीन खरीदे. तो पहले बताया जाता है कि जमीन है अपना सम हॉस्पिटल के पास में. ओके, सम हॉस्पिटल मतलब स्टूडियो चौक, खंडगिरी से आप सीधा जाते हो तो उसके पास कहीं पे जगह है. मैक्सिमम लोगों को आइडिया नहीं भुवनेश्वर के बारे में. सो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर कि हाँ हाउसिंग सोसाइटी वाले ले रहे हैं तो अच्छा ही ले रहे हो. बट उनको थोड़ी पता था यार कि उनके साथ कितना बुरा होने वाला है, कितना अन्याय होने वाला है. दे डिडंट नो दैट, दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड उसी का फायदा उठाया हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने. वो खेलते गए लोगों के साथ, खेलते गए. मतलब टाइम टू टाइम ऐसा था कि हाँ यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ये वो बस ऐसे घुमाते रहे. ना रजिस्ट्रेशन हुआ, ना कुछ हुआ, ना ही जमीन का आता पता चला. तो वैसे में क्या होता है इतने सालों में, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 होल इयर्स, 2008 से 2023 तक की 15 साल, छोटा टाइम नहीं होता. तो मैं बताता हूँ उस टाइम पे हम लोग भी फंसे थे, मतलब अभी भी फंसे हुए ही थे, अभी रिसेंटली निकले. एंड आई टेल यू द स्टोरी लेटर. आगे हम बताएंगे कि कैसे बाहर निकले एंड इन द एंड क्या हुआ. हाउ डिड दे कंक्लूड दैट, हाउ डिड दे कंक्लूड दिस स्कैम. ओके, सो बेसिकली लोगों को घुमाते रहे एंड हमने भी उस टाइम पे 2 लाख जैसे तैसे करके पापा ने उस टाइम पे जमा किए कि हमको भी चाहिए थे भाई भुवनेश्वर में जमीन, कि हम भी जाके रहे एक सिटी में. एंड मेनली क्या था पता है, मेरे पापा का जो फ्रेंड सर्कल था तो सारे अंकल लोगों ने इकट्ठा होके कि भाई हाँ रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग साथ ही रहेंगे, पास ही रहेंगे. वो एक अलग फैमिली बन जाती है HAL में.
तो वो फैमिली हमारी बाहर भी रहेगी, तो उसके लिए सब ने मिलके इन्वेस्ट किया वहां पे, बट इन द एंड क्या हुआ, गए सब अंधेरे में गए। हाउसिंग सोसाइटी इतना खेलती रही 15 सालों तक कि भाई मतलब पैसों का तो नामो निशान ही छोड़ दो भाई, जमीन देख ही नहीं पाए। वो कहते गए कि जमीन है, लोग सुनते गए बस। एंड इतने में कुछ एम्प्लॉयज की डेथ भी हो गई जिन्होंने इन्वेस्ट किए थे, वो सपना उनका अधूरा ही रह गया। हाउ पेनफुल इज दैट। सोचो उनकी फैमिलीज कितने पेन में रही। बहुत लोगों को पैसों की कमी थी, बट उनके पैसे उनको नहीं मिल रहे थे क्योंकि वहां पे फंसे हुए थे भाई साहब। तो दिस इज हाउ हाउसिंग सोसाइटी प्लेड विद पीपल। 600 यहाँ पे नॉर्मल 10, 15, 20 लोगों की बात नहीं हो रही, 600 लोगों की बात हो रही है। एंड सुनावड़ा इज लिटरली छोटा सा प्लेस, एंड वहां पे इतना बड़ा स्कैम हो गया भाई, कैसे सोच सकते हैं। एंड फिर धीरे धीरे क्या होता गया, मतलब क्या अपडेट्स मिलते गए, वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली बात है 2016 या 2018 की, मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि चलो वो लैंड तो नहीं मिलेगा हमको, वो किसी बिल्डर के साथ सेटलमेंट करके भाई MOU साइन करवाते हैं कि आप लोगों को फ्लैट मिलेगा सस्ते दाम पे, 10 लाख सस्ते में, या ऐसा कुछ अमाउंट था, उतने सस्ते में आपको फ्लैट मिलेगा। 3 BHK हो या 2 BHK, जो आप लेना चाहो उतने डिस्काउंट में, जो आपके लैंड का प्राइस था उस टाइम के वैल्यूएशन के हिसाब से उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड उस हिसाब से आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज, चलो पैसे तो नहीं मिल रहे, एटलीस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, फ्लैट खरीदते, बुक कर लिए MOU साइन करने के बाद। सो वो फ्लैट का भी कोई अता पता नहीं। सो बेसिकली बताया गया कि हाँ HL हाउसिंग सोसाइटी का एक बिल्डिंग बनेगा वहां पे, बट वहां पे उस टाइम पे रेट कितना था पता है? वहां पे उस 3 BHK फ्लैट का, जो कि HL वालों को एश्योरेंस, अपने जो 600 लोगों को एश्योरेंस मिला था कि 3 BHK अराउंड आई गेस 50 to 52 lakhs में मिल जाएगा, बट वहां का करंट हाउसिंग प्राइस उस टाइम पे था 65 lakhs। The question here is, कोई बिल्डर क्यों लॉस में जाके किसी को भी देगा भाई फ्लैट? तो वो बिल्डर भी घुमाता गया। एंड इन द एंड लूजर कौन हुए? सपना देखते देखते लोग रिटायर होते गए, एंड लोग उसी ट्रैप की वजह से अपना घर नहीं बना पाएगा। बहुत सारे लोग वैसे फंस गए, राइट? सो ये स्कैम के चक्कर में कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, एंड वो बिल्डिंग तो बनने से रहा। सो उसके बाद क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो अगर बुकिंग कैंसिल करोगे आप तो हम आपको 15,000 रिटर्न करो। 10,000 का बुकिंग अमाउंट था, 5,000 एक्स्ट्रा। एंड पैसे किसने खाए उसमें? मतलब 3 से 4 साल बाद 10,000 का जो अमाउंट है वो 15,000 रिटर्न करो। बिल्डर की जान बची भाई, नहीं तो उसको पर फ्लैट मिनिमम 10 लाख का नुकसान तो होता है उस रेट के हिसाब से, तो वहां पे वो भी बच गया। अब बात रही अपने 600 एम्प्लॉयज की, जो कि सफर करते रहे ये 15 इयर्स। मैं बात करता हूं कि अगर वो 2,20,000 या 2,30,000 जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद भी हमने कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट करी थी, अगर वो इन्वेस्टमेंट में हमको जितना रिटर्न मिला दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में उसके बाद करके, एंड उससे कम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट में जिस हिसाब का हमको रिटर्न मिला था, अगर उस टाइम पे ये 2,20,000 या 2,30,000 हमने कहीं और इन्वेस्ट करी होती, तो आज हमारे पास अराउंड 50 lakhs एक्स्ट्रा होते, राइट? सो यहाँ पे कितने पैसे आ रहे हैं? बस 2 लाख ही नहीं आ रहे यार, 2 लाख के साथ अपने सपने भी आ रहे हैं, अपनी खुशियां भी आ रही है, एंड जो फ्यूचर हमारा हो सकता था वो भी आ रही है। सो हाउसिंग सोसाइटी well played, yeah. Played with the future of 600 people. That was not easy game, right? शाबाशी मिलनी चाहिए तुम लोगों को। एंड बात रही क्वेश्चनिंग, सो ऐसे प्रॉब्लम ऐसे घुमाते रहे हाउसिंग सोसाइटी वाले, तो क्वेश्चनिंग तो होगी यार। लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो क्वेश्चंस तो पूछेंगे। वो क्वेश्चंस ना पूछे तो कौन पूछेगा भाई? बताओ, सुन रहा हूँ, बताओ।
ऑब्वियसली वही क्वेश्चन करेंगे, राइट, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। तो बेसिकली मेरे फादर ने भी क्वेश्चनिंग करी, पूछे क्वेश्चंस कि क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है तुम्हारा, दिस दैट, एंड बहुत सारे सवाल थे पापा के। यार पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर वो 2 लाख हम, मतलब पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, राइट, एंड हम इतने अमीर भी नहीं है कि भाई 2 लाख ऐसे ही जाने दे, राइट। 2 लाख हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता, किसी के लिए भी होगा भाई, 2 लाख में क्या कुछ नहीं कर सकते तू। सो जब भी क्वेश्चन पूछते थे, एक तो पहली बात रिप्लाई नहीं आता था मैनेजमेंट की तरफ से, एंड आता भी था तो वही घुमाने वाली बात है। एंड सबसे मतलब बेकार चीज क्या किया पता है, तो एक बार ना पापा ऐसे ही क्वेश्चन करते रहे, पापा को ग्रुप से ही निकाल दिए यार। मतलब ये क्या बात हुई, मतलब तुम आंसर करने से डरते हो, पैसे खा के बैठे हो, इसका मतलब कोई तुमसे पूछता है तो तुम निकाल दोगे। एंड जो भी हाउसिंग सोसाइटी में थे, आई नो कि ये कितना बड़ा स्कैम है, क्या किया इतने सारे पैसों का। उस टाइम पे 2,20,000 30,000 इतने 600 एम्प्लॉयज का, यार वो बैंक में पड़े रहे ना, किस लेवल का इंटरेस्ट दे सकते हैं पता है आप लोगों को। वो इंटरेस्ट खा के ना लोग अमीरों की तरह जी सकते हैं भाई, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आता बैंक से ही, सोच सकते हो। तो घुमाते गए लोग एंड हम घूमते गए 600 एम्प्लॉयज। यही होता रहा 15 इयर्स तक। एंड टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, इन द एंड क्या हुआ। सो रिसेंटली अभी बैच वाइज क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को बुलाया जा रहा है 15-20 आई गेस पर डे। एंड अगर बात करी जाए, हाँ, तो कहा जाता है कि उन्होंने लैंड खरीदी भी थी एंड उन्होंने एक बिल्डर के साथ डील की कि वो लैंड के बदले डिस्प्यूटेड लैंड, जो भी वो लोग बोले यार, स्टोरीज, I don't think there is any fact to that. स्टोरीज बना ओके, तो उनके हिसाब से बिल्डर वो जमीन खरीद रहा है एंड एम्प्लॉयज को पैसे वापस मिलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, तो मुझे सुनने में मिला है कि जो एग्रीमेंट लोग साइन कर रहे थे उसमें वो प्लॉट का प्राइस वो एग्रीमेंट में था कि मतलब बिल्डर को बेचा जा रहा है 2400 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है वो बेसिकली बिल्डर को बेचा जा रहा है मोर देन 5 लाख के कुछ अमाउंट। बट इन द एंड बुलाया जाता है एम्प्लॉयज को एंड कितने का चेक पकड़ाया जाता है पता है? जिस इंसान ने 2,20,000 बांधे थे 15 साल पहले भाई इंटरेस्ट में भाई उससे ज्यादा कमा लेते 40,000 एक्स्ट्रा। 2,20,000 जिसने बांधे उसको 2,60,000, जिसने 2,30,000 बांधे उसको 2,70,000 पैसे दिए जा रहे। तो क्या एक तो तुमने 15 साल खाए लोग, ऊपर से तुमने फीलिंग्स के साथ उनके ड्रीम्स के साथ खिलवाड़ किया एंड क्या दे रहे हो उसके बदले 15 साल के बदले 40,000 वापस ही क्यों कर रहे हो भाई चिल्लर। वाह मैनेजमेंट, सॉरी हाउसिंग सोसाइटी, अच्छा खेल गए यार, क्लैप्स फॉर यू गाइस। एंड वैसे मैं रियलिटी बताता हूँ लाइफ की। एंड अभी तो हम एचएएल में रहते नहीं है, बट एचएएल में लोग ना मतलब लिटरली जो ऑफिसर वगैरह जो भी है तो वो लोग को क्या लगता है जनरली, मतलब सारे ऑफिसर्स वैसे नहीं होते बट कुछ हैं लोग, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं ना, मतलब कुएं के मेंढक नहीं बोलते, तो वो लोग सोचते हैं कि एचएएल ही उनकी दुनिया है एंड वो उस दुनिया के राजा। लिटरली ऐसी थिंकिंग है एचएएल में लोगों की। बट जब बाहर आते हैं लोग, जब एचएएल से बाहर आते हैं कोई नहीं पूछता भाई, लिटरली ट्राई इट। आफ्टर रिटायरमेंट जो लोगों की भी ऐसी थिंकिंग है वो जब भी बाहर जाते हैं ना कोई नहीं जानता, जस्ट कॉमन मैन है वो भाई, राजपाट ठाट सब गया तुम्हारा। तो लोगों की थिंकिंग है जो कि बदलनी चाहिए। एक सुनावड़ा जैसे छोटे से प्लेस में, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स हेवन ऑन अर्थ, बट सम पीपल आर मेकिंग इट हेल। एंड क्या बताओ यार, मतलब ऐसी चीजें आपको सुनावड़ा में सुनने को देखने को मिलेंगी ना जो बाहर कहीं नहीं होगा। मतलब बाहर के लोग शॉक होंगे, ऐसा भी होता है
सबसे बेकार चीज मेरे को क्या लगता है सुनावड़ा के बारे में पता है? तो सबसे बेकार चीज ये लगता है कि वहां पे मतलब क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड में इंडिया में खत्म हो कि भाई वहां पे तो अभी भी चलता है। अरे तुम वर्कर के बेटे हो, तुम ऑफिसर्स क्लब नहीं जा सकते, तुम ऑफिसर के बेटे, अरे अरे सर आइए। ये फीलिंग अभी भी है, लोग अभी भी फेस कर रहे हैं सुनावड़ा। मतलब ऑफिसर के बच्चे हो तो तुमको हर कहीं अलाउ, तुम हर कहीं अलाउ। एंड हाँ, नॉर्मल वर्कर के बच्चे, वर्कर क्लास ऑफिसर क्लास के बीच अभी भी ये सारी चीजें होती है। मतलब अलग ही लेवल का है भाई। मतलब क्या बोलते हैं, एक अलग ही देश है बोला जा सकता है। वहां पे कुछ लोगों की डिक्टेटरशिप चलती है। तो ये थी आज की कहानी। एंड आई नो पीपल फ्रॉम HL सुनावड़ा, जो लोग सफर किए हैं इस चीज के लिए, यू विल बी एबल टू रिलेट विथ मी। एंड वो टाइम मैं आपको वापस तो नहीं दे सकता, मैं उस चीज में इन्वॉल्व था भी नहीं, आई वाज अ किड देन। बट सबके तरफ से मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा, सॉरी फॉर व्हाट दे डिड एंड यू पीपल सफर्ड। एंड मैं अपने पापा से भी सॉरी बोलना चाहूंगा उन लोगों की तरफ से, बिकॉज उन्होंने भी बहुत सफर किया इन लोगों की वजह से। सो बी अवेयर पीपल फ्रॉम HL, ऐसे ऐसे लोमड़ी बैठे हैं वहां पे। एंड अगर अगली बार आपको ऐसा कभी फील हो कि हाँ ये ऑफिसर एंड वर्कमैन वाला कल्चर चल रहा है, तो डोंट वरी गाइस, बाहर आए ना, सुनावड़ा के बाहर सिमलीगुड़ा चले जाए, कोरापुट चले जाए, इन लोग को कोई नहीं पूछता। सो स्टे अवेयर एंड टेक केयर गाइस। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। एंड ये वीडियो जितने से जितने लोगों तक भी शेयर कर सकते हो, शेयर करो। एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू गाइस।